बच्चों, मैं मयंक राज आज आप लोगों को क्लास 1 का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है स्पेसेस एंड शेप्स। तो स्पेसेस का हिंदी होता है अंतर और एंड का और शेप्स का आकार। तो अंतर और आकार, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, इसमें हमारा टॉपिक्स क्या है, विषय क्या है। तो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है नियरर और फारदर। तो नियरर का हिंदी होता है नजदीक और फारदर का हिंदी होता है दूर। उसके बाद टॉप बॉटम मतलब ऊपर नीचे, फिर इनसाइड आउटसाइड अंदर बाहर, फिर एबव बिलो और ऑन ऊपर नीचे पर, ऑन अंडर पर नीचे। उसके बाद शेप्स मतलब आकार। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है नेम्स ऑफ शेप्स, आकार का नाम। तो अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है नियरर और फारदर, उसके बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है। पहले हम लोग इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स इस पे सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, नियरर और फारदर, नजदीक और दूर। तो नजदीक से हम लोग क्या समझते हैं, जो कोई भी ऐसा चीज जो कि हमारे सबसे बगल में हो, सबसे पास में हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नजदीक। और कोई भी ऐसा चीज जो कि हमसे काफी दूरी या थोड़ी दूरी पे रखी हुई हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूर। जैसे कि अभी आप लोग अपने रूम में बैठे हुए हो, तो आपके पास सबसे पास में अभी क्या है, मोबाइल है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नजदीक। आपसे दूर पे क्या है अभी रखा हुआ, हो सकता है आपने कुछ दूरी पे अपना बुक्स, कॉपी या कुछ कोई भी सामान रखा होगा, तो वो क्या होगा, दूरी। तो सबसे पहले हम लोग अच्छे से समझेंगे कि नजदीक और दूरी में होता अंतर क्या है। नजदीक, याद रहे, नजदीक मतलब वैसा सामान जो कि हमारे पास में रखा हो, जो कि हमसे काफी बगल में, हमारे काफी पास में है, उसको हम लोग नजदीक समझते हैं। और वैसा सामान जो कि हमसे थोड़ी दूरी पे रखा हो या दूर पे रखा हो, वो हमारा दूरी पे हुआ। तो अब मान के चलते हम लोग इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग मान के चलते कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है, तो मान के चला हम लोग ने ये माना कि ये हमारा क्या है, छत है, ठीक है। तो इस छत के पास में हम लोगों ने 4 बैलून को रखा है। कितने बैलून से, 4 तो अगर अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए इस डायग्राम में सबसे दूरी पे कौन सा बैलून है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, सबसे दूरी पे मैंने पूछा है, तो सबसे दूरी पे हमारा कौन सा बैलून होगा, चारों डायग्राम में से सबसे दूरी पे हमारा ये वाला बैलून है। तो ये हमारा क्या हुआ, सबसे दूर पे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फारदर मतलब दूर। और नजदीक में जो कि सबसे छत के सबसे बगल में कौन सा है बैलून, तो छत के सबसे बगल में हमारा ये फर्स्ट बैलून है जो कि छत को टच कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा नियरर। याद रहे, जब भी नजदीक का बात हो तो हम लोग देखेंगे कि वह कोई जो सामान जो कि हमारे सबसे नजदीक में रखा हो तो उसको हम लोग नियरर कहते हैं। और वैसा सामान जो कि हमसे काफी दूरी या थोड़ी दूरी पे रखा होगा उसे हम लोग फारदर कहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, टॉप और बॉटम। टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि टॉप और बॉटम होता क्या है। टॉप मतलब सबसे ऊपर और बॉटम मतलब नीचे। मान लिया जाए कि ये हमारा एक टेबल है, हम लोग ने इसको क्या माना, टेबल। तो टेबल के ऊपर हम लोग क्या रखे हैं, एक ग्लास रखे हैं। टेबल के ऊपर क्या है, एक ग्लास है। और टेबल के नीचे क्या है, हमारा कोई भी सामान है, छोटा मोटा हो सकता है, जूता रखा हो, चप्पल रखा हो, पेन पेंसिल कुछ भी होगा, तो वो कहाँ है, टेबल के नीचे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए टेबल के ऊपर में क्या रखा हुआ है, तो आप क्या कहोगे, जूता चप्पल या फिर जग। तो हमारा क्या होगा, जग, क्योंकि यह ऊपर में है, ऊपर में रखा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, टॉप मतलब ऊपर में। उसके बाद नीचे, तो हमारा नीचे क्या रखा हुआ है, नीचे हमारा कोई सामान रखा हुआ है, किसके नीचे, टेबल के नीचे। तो ये हमारा क्या हो गया, बॉटम। तो टॉप मतलब जो सामान किसी चीज के ऊपर में रखा हुआ रहता है तो हम लोग उसको टॉप कहते हैं, और जो सामान नीचे रखा हुआ रहता है उसको हम लोग बॉटम कहते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है इनसाइड और आउटसाइड, मतलब अंदर और बाहर। तो पहले समझिए अंदर और बाहर क्या होता है। जैसे कि हम लोग क्लास में रहते हैं तो लंच का टाइम होता है, तो लंच में क्या होता है, कुछ बच्चे क्लास के अंदर में रहते हैं और कुछ बच्चे क्लास से बाहर चले जाते हैं। तो जो बच्चे क्लास के अंदर रह गए वो क्या हुआ, इनसाइड, क्योंकि वह क्लास के अंदर में है। और आउटसाइड मतलब
वो कुछ बच्चे जो वो क्लास के बाहर जा चुके हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटसाइड। चलिए इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने दो डायग्राम को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो फर्स्ट डायग्राम, पहला डायग्राम में क्या है कि ये एक बक्सा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है। तो बॉक्स, ये हमारा क्या हुआ, इतना बॉक्स हुआ, उसके अंदर हमने कोई भी अपना सामान रखा है, उसके अंदर हमने अपना कोई भी सामान रखा है। ये हमारा क्या हुआ, सामान मतलब थिंग्स, कोई भी चीजें। तो ये कहाँ है, बॉक्स के अंदर है या फिर बॉक्स के बाहर है, तो ये हमारा बॉक्स के अंदर में है। तो अंदर का हमने क्या बताया था, इनसाइड। तो इस डायग्राम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनसाइड, क्योंकि यह हमारा अंदर में है। दूसरा डायग्राम सेम चीज, ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉक्स है और ये हमारा क्या है, कुछ चीजें हैं, ये हमारा क्या है, कुछ चीजें हैं। तो फर्स्ट डायग्राम में देखिए, वो कोई भी चीज जो था वो हमारे बॉक्स के अंदर में था, कहा था, अंदर में था, तो इसलिए हम लोग ने इसको क्या लिखा, इनसाइड, मतलब अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है, चीजें तो हमारे बाहर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम इस फिगर से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ये हमारा आउटसाइड होगा, क्योंकि यह कोई जो सामान हमने बॉक्स में रखा था वो बॉक्स में ना होकर बाहर में है, ठीक है। तो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। तो अब हम लोग पेज नंबर 10 निकालते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 10 में हमारा एक्सरसाइज 1A है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1A, अभी तक जो मैंने आपको 3 टॉपिक पर पढ़ाया है उसके ऊपर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक क्या था, मिरर फार्दर, मतलब नजदीक और दूर। दूसरा टॉपिक क्या था, टॉप और बॉटम, मतलब ऊपर और नीचे। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक अभी हमें जस्ट क्या पढ़ा है, इनसाइड और आउटसाइड, मतलब अंदर और बाहर। तो अब हम पेज नंबर 10 में देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। टिक द ऑब्जेक्ट नियरेस्ट द पोल, क्रॉस द ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट फारदेस्ट फ्रॉम द पोल। तो वैसा चीज जो कि पोल के काफी नजदीक में है, उसमें हम लोग को क्या करना है, टिक मारना है, जो कि पोल के पास में है, काफी ज्यादा पास में है। और वैसा चीज जो कि पोल से काफी ज्यादा दूरी पे है, तो वहां पे हम लोग को क्या करना है, क्रॉस का साइन मारना है। तो पोल हमारा कहाँ है, पोल हमारा ये रहा, ये हमारा क्या हुआ, पोल। उसके बाद 3 और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, 3 कोई भी सामान है, ठीक है। तो सबसे नजदीक में कौन सा है हमारा, सबसे नजदीक में ये होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पोल से काफी ज्यादा दूरी पे है। तो सबसे पोल के नजदीक में सबसे पहले हमारा क्या, ये सामान है, क्योंकि यह पोल से काफी पास में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टिक मार देंगे। तो ये हमारे क्या चीज को इंडिकेट किया, क्या चीज को ये दर्शाया कि यह सामान जो है वह हमारा पोल से काफी ज्यादा नजदीक पर है। और सबसे ज्यादा दूरी पे हमारा कौन सा होगा, ये होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस का साइन मार देंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो एक टेबल है, टेबल के ऊपर घड़ी है, उसके नीचे कुछ लेटर्स है, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी बुक है तो बुक खोलिए और देखिए। तो सेकंड का फर्स्ट में क्या होगा, द वॉच इज ऑन डैश ऑफ द टेबल, मतलब घड़ी जो है वह कहाँ पे रखा हुआ है। अगर आप फोटो के ध्यान से देखोगे तो वो आंसर हमारा वहीं पे है, टेबल के ऊपर में रखा हुआ है। वो हम लोग क्या लिखेंगे, टॉप, क्योंकि घड़ी टेबल के ऊपर में है। उसके बाद द पेपर इज एट डैश ऑफ द टेबल, तो पेपर हमारा कहाँ है, टेबल के नीचे में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बॉटम, क्योंकि बॉटम हमारा नीचे जो भी सामान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम। तो हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे, बॉटम, क्योंकि पेपर जो है हमारा वह नीचे है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, एबव, बिलो और ऑन, मतलब ऊपर, नीचे और पर, ठीक है। तो ऊपर क्या होता है, जो सामान हमारे किसी चीज के ऊपर में रखा हुआ रहता है उसको हम लोग ऊपर कहते हैं। बिलो जो सामान नीचे होता है, और पर जैसे कि गाड़ी हुआ, ठीक है। तो गाड़ी हमारी कहाँ पे चलती है, रोड पर चलती है, तो पर कहाँ पे चल रही है, रोड पर, ठीक है ना। तो पर रोड पर ही चलेगा ना, ऐसा थोड़ी गाड़ी हमारा आकाश में चलेगा, रोड पर चलेगा, तो वो इसलिए हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे, पर, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग पेज नंबर 12 निकालते हैं। तो 12 में हमारा टॉपिक क्या है, एबव, बिलो और ऑन। एबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे, ऑन मतलब पर, ठीक है। तो पेज नंबर 12 अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक डायग्राम है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस डायग्राम को हम लोग को समझना होगा कि ये डायग्राम क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे लिखा है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक डायग्राम है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पिलो इज डैश द बेड, मतलब तकिया जो है वह बेड पर कहां पर रखा हुआ है। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एवं तकिया ऊपर में है, बिलो नीचे में, ऑन पर है। तो तकिया कहां पर है, तकिया जो है हमारा वह बेड पर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन, द पिलो इज ऑन द बेड, क्योंकि तकिया जो है हमारा वह बेड पर रखा हुआ है। दूसरा, द स्लीपर्स आर डैश द बेड, मतलब चप्पल जो है वह बेड के कहां पे रखा हुआ है। चप्पल, क्या हम लोग चप्पल को बेड पर रखेंगे, नहीं रखेंगे। बेड के ऊपर रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो चप्पल को हम लोग कहां रखेंगे, नीचे। तो बिलो का हिंदी क्या था, नीचे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिलो। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बिलो, क्योंकि चप्पल जो है वह हमारा नीचे है, बेड के नीचे रखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, द बी इज डैश ऑन द बेड, तो बी मधुमक्खी जो है वह कहां पर है, बेड पर। क्या मधुमक्खी आपको इस डायग्राम में बेड पर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, कहां पे है, मधुमक्खी ऊपर में है। तो ऊपर पर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑन द बेड, द बी इज ऑन द बेड। तो क्या हो जाएगा, मधुमक्खी बेड पर है, बेड पर है नहीं है, बेड के ऊपर में है। तो एवं, एवं मतलब क्या था, ऊपर। तो मधुमक्खी हम लोग डायग्राम में साफ देख सकते हैं, मधुमक्खी जो है वह बेड के ऊपर में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एवं, ठीक है। उसके बाद द बेड इज डैश द मैट, तो द बेड इज डैश द मैट, तो बेड कहां पे, मैट पे है, चटाई पे है, उसके ऊपर है, नीचे है, कहां पे, द बेड इज ऑन द मैट। लास्ट क्वेश्चन, द टेडी इज डैश द लाइट, तो टेडी जो है खिलौना जो रखा हुआ है वह कहां पर है, वह प्रकाश के कहां है, प्रकाश के ऊपर है, नीचे है, या प्रकाश पर है। तो प्रकाश के नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बिलो। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बिलो, ठीक है। तो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, ऑन और अंडर। ऑन का हिंदी होता है पर, अंडर मतलब नीचे। जैसे कि अगर हमारे पास बुक है, तो अगर हम पेज नंबर 13 देखें तो उसमें लिखा हुआ है, द किटन इज ऑन द कार, तो द किटन इज सिटिंग ऑन द कार, मतलब बिल्ली की जो बच्ची है वह कहां पर बैठी हुई है, कार के ऊपर में बैठी हुई है। तो वहां पर हम लोग क्या किसका यूज किए, ऑन का, क्योंकि वह कार के ऊपर में है। और द रैट इज हाइडिंग अंडर द कार, और चूहा जो है वो कहां पर छिपा हुआ है, कार के नीचे में। तो हम अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। रेन इज फॉलिंग डैश द अम्ब्रेला, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। तो उस डायग्राम को हम लोग को ध्यान से देखना है कि एक लड़का खड़ा है, ठीक है, उसके हाथ में छत है, छाता है। तो छाता है, तो बारिश कहाँ हो रही है, छाते के ऊपर में हो रही है। तो द रेन इज फॉलिंग डैश द अम्ब्रेला, तो बारिश कहाँ पे हो रही है, किस पे गिर रही है, छाते के ऊपर में, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन। उसके बाद रोहित इज डैश द अम्ब्रेला, रोहित कहाँ है, छाते के नीचे या छाते के ऊपर, छाते के नीचे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर, क्योंकि रोहित जो है वह छाते के नीचे है। उसके बाद हम लोग अगला एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग को एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में क्या कह रहा है कि एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ के ऊपर में क्या है, सूर्य है, पेड़ के नीचे में क्या है, घास है। फोटो को अच्छे से समझिए, एक पेड़ दिया हुआ है, पेड़ के ऊपर में क्या है, सूरज है। हम लोग घर के अगल बगल देखते हैं, हमारे पास पेड़ लगा हुआ है, तो सूरज कहाँ पे निकलता है, सूरज आकाश में निकलता है। तो वो क्या है, पेड़ के नीचे होगा या ऊपर होगा, पेड़ के ऊपर में होगा। तो सूरज हमेशा ऊपर रहता है, और जो भी घास होता है पेड़ के अगल बगल में वह पेड़ के नीचे होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, द सन इज डैश द ट्री, सूरज ट्री के ऊपर में है। ऊपर का इंग्लिश क्या था, एवर, एवर मतलब ऊपर। उसके बाद द ग्रास इज ग्रोइंग डैश द ट्री, घास कहां पे जन्म ले रहा है, ट्री के नीचे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर द ट्री। तो हम लोग घर पे बैठकर
और भी 2 एक्सरसाइज हमने बनाया, तो इसमें जो भी क्वेश्चन बच रहा है तो आप लोग इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखें, शेप्स। शेप्स का हिंदी होता है आकार, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग घर पे रहते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में हम लोग के पास बॉल होता है, तो समझिए मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, बॉल है। तो बॉल का आकार हमारा कैसा होगा, गोल में होगा या फिर चौड़ा में होगा। तो बॉल क्या होता है हमारा, गोल होता है, इसलिए हम लोग ये हमारा कौन सा आकार हुआ, गोल हुआ, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए कि आपकी हमारे ग्लास है, तो ग्लास का आकार कैसा होगा, क्या ये ग्लास हमारा चौड़ा दिखता है, लंबा दिखेगा, गोल दिखेगा या फिर फ्लैट में दिखेगा, जिसमें कि ग्लास के यहाँ पे एक तरीके से हमने दर्शाया गया है। तो डायग्राम को पकड़ना होता है कि डायग्राम क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिगर में आपको ये दिखा ऊपर में है, समझने के लिए शॉर्टकट ट्रिक हुआ। ये वाला पोर्शन हमारा कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। उसके बाद ये अगला पोर्शन ये यहाँ पे मिला है ना, तो इसका शेप हमारा क्या होगा, ये होगा। तो इसमें किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, नेम ऑफ शेप्स, मतलब आकार का नाम। तो इसको हम लोग कहते हैं स्फीयर, उसके बाद सिलेंडर, उसके बाद क्यूबॉइड। ये आपको पेज नंबर 18 में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आप देखिएगा कि डिफरेंट प्रकार का यहाँ पे शेप्स दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, जिसको कि हम लोग को समझना है और याद करना होगा कि वो शेप्स का हम लोग बोलते क्या, उस शेप को हम लोग बोलते क्या है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग अगला एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1C देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टिक द लार्जेस्ट एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट, मतलब जो फोटो सबसे बड़ा है उसे हम लोग को क्या करना है, सही का चिन्ह देना है। जो फोटो हमारा सबसे बड़ा होगा उसमें हम लोग को सही का चिन्ह देना, और जो फोटो हमारा सबसे छोटा होगा उसे हम लोग को क्रॉस का सिंबल देना है। तो अगर इस फोटो को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इन फोटो में आपको सबसे बड़ा फोटो कौन सा लग रहा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा ये हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा हमारा ये वाला हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या किए, टिक किए, क्योंकि ये हमारा दिखा रहा है कि ये फोटो हमारा सबसे बड़ा है। उसके बाद स्मॉलेस्ट फिगर को हम लोग को ढूंढना है और वहां पे क्रॉस करना है। तो हमारा सबसे छोटा फोटो कौन सा है, सबसे छोटा फोटो हमारा ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद सेकंड फिगर में हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो बताइए इस फिगर में आप लोग को सबसे बड़ा फिगर कौन सा लग रहा है। तो सबसे बड़ा फिगर हमारा ये है और सबसे छोटा फोटो हमारा ये रहा, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस का सिंबल लगा दिए। तो यहाँ पे एक्सरसाइज हमारा खत्म होता है और इसी साथ हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आएगा, और जो भी क्वेश्चंस मैंने अभी आप लोग को नहीं कराया उस क्वेश्चंस को आप लोग घर पे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा और आप अच्छे से समझ पाओगे। ये वीडियो को आप 2 बार 3 बार घर पे देखो ताकि यह वीडियो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है। अगले लेक्चर में हम लोग सेकेंड चैप्टर से